हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी स्पेशल इंग्लिश क्लास 12 स्पेशल इंग्लिश का एक नया चैप्टर जो कि है द बेगर। तो अगर आपने मेरे स्पेशल इंग्लिश के बाकी वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का एरो होता है, इस तरीके के एरो को आप नीचे क्लिक करके वहाँ आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी। मैंने सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिजिक्स और बायोलॉजी मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके खत्म हो चुका है। उसके अलावा मैंने स्पेशल इंग्लिश के भी कुछ चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल रही है, आप वहाँ से जाके जरूर से देख लीजिएगा। कई लोग कहते हैं कि भाई आपसे कांटेक्ट करना है, तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मेरी। आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे इस नाम से मेरा इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा, तो यहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप मेरे नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। आपको जो भी पढ़ाई से रिलेटेड डाउट हो या एमपी बोर्ड से रिलेटेड डाउट हो, या आप मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हमारे एमपी बोर्ड क्लास 12 का एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द बेगर। इसको लिखा है एंटोन चिकोव ने। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अब मैं आपसे कहूँगा कि जितने भी आपके मन में जो भी सारी चीज़ें चल रही है उसको थोड़ा साइड में रख के अब जो मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको सुनो। वीडियो के एंड में मैं आपको इस वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले अभी हम बढ़ते हैं इस वाले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो अब मैं ट्राई करता हूँ कि आपको बहुत ही एक शॉर्ट और अच्छी तरीके से इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूँ। अब भले ही वीडियो की स्पीड बढ़ा लें, आ गारंटी आपको सारी जो चीज़ें हैं इस चैप्टर की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस जो स्टोरी है द बेगर उसके कुछ मेन कैरेक्टर्स को दिखा देता हूँ। तो सबसे मेन जो कैरेक्टर्स है वो है ये तीन। सबसे पहला आता है स्कॉट्सॉफ। इसको ये वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आता कई लोगों को, तो इसको हम बोलते हैं स्कॉट्सॉफ। ओके, ये नरेटर है जो कि प्रोफेशन से एक लॉयर है। स्कॉट्सॉफ हमारा जो स्टोरी है उसके नरेटर है और ये एक लॉयर है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। उसके बाद जो लश्कोव है ये है द बेगर, जी उस पर पूरी स्टोरी आधारित है। यही है वो भिखारी जिस पे पूरी स्टोरी आधारित है, जिसका नाम है लश्कोव। और तीसरी आती है ओल्गा। ओल्गा जो है, जो स्कॉट्सॉफ है उसके यहाँ पे नौकरानी रहती है, मेड रहती है स्कॉट्सॉफ की, ठीक है। तो ये है इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द बेगर स्टोरी को। तो अभी आप बहुत ही ध्यान से इस स्टोरी में जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक आपको शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन इस स्टोरी का। तो ये द बेगर जो स्टोरी है इसमें आपको बताया गया है कि कैसे एक भिखारी जो कि अपने पियक्कड़, एक नंबर का बेवड़ा था, ठीक है, दारू पीने की इसे बहुत गंदी आदत थी। तो कैसे एक दारू पीने वाला इंसान अपने दारू पीने की आदत के कारण जो रशियन च्योर में जहाँ वो काम करता था वहाँ से वो निकाल दिया जाता है। फिर उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है जो कि एक मैन लाता है, जो कि हमारा रहता है नरेटर। कैसे एक आदमी एक बेगर की लाइफ को चेंज कर देता है वही इस स्टोरी में बताया गया है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं स्टोरी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी बिगिंस विद द नरेटर एक्सपोजिंग अबाउट हाउ ही मेट द स्ट्रेंज बेगर। वन डे अ बेगर अप्रोच्ड हिम एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। द बेगर सेड दैट ही वॉज अ स्कूल मास्टर एंड नीड सम हेल्प as he had no money for his journey. He said that he was out of service for a year. Now he had been offered a post in Kalang province, but he had no fare to travel. The narrator Scott Shaw, a lawyer by profession, at, at Petersburg, was filled with doubt because he had seen that man somewhere before. So he scolded him for begging in the name of schoolmaster and threatened him to handle over the police. Then the beggar exposed himself and said once he was a musician in a Russian tour, but he was turned out for his drunkenness. Now he was workless. तो गाइस ये स्टोरी स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट होते ही नरेटर कहते हैं कि जो स्टोरी की जो बिगिनिंग है वो नरेटर की एक मिलने से होती है कि एक जगह पे वो एक स्ट्रेंज भिखारी, एक मतलब अनजान भिखारी से मिलता है। वो देखता है कि एक अनजान भिखारी आता है और उसके पास, एक दिन की बात है गाइस की, जो नरेटर घूम रहा रहता है तो एक अनजान भिखारी उसके पास आता है और वो हेल्प के लिए उससे बोलता है कि भाई मेरी हेल्प करो। तो जो बेगर रहता है, जो भिखारी रहता है, वो उससे पूछता है कि भाई मैं एक स्कूल मास्टर हूँ। ऐसा बताता है बेगर नरेटर को कि मैं एक स्कूल मास्टर हूँ और मुझे अभी मेरा जो ट्रांसफ़र हो चुका है, मुझे दूसरी जगह पे पोस्ट कर दिया गया है, पर अभी मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है दूसरी जगह पे जाके काम करने के लिए। तो क्या आप मुझे ट्रैवलिंग के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं ताकि मैं जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है, नया ऑफर जहाँ मुझे मिला है, वहाँ जाके अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू कर सकूँ। तो जो स्कॉट्सॉफ, जो नरेटर है जिसको बेगर हेल्प मांग रहा है, उसको थोड़ा शक होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने इस भिखारी को कहीं और भी देखा है पहले, और उसका शक सही रहता है। इसके पहले उसे याद आता है कि मैंने इस इंसान को कहीं देखा है, ये इससे पहले भी भीख मांग रहा था किसी और चीज़ के नाम पे। तो जो नरेटर है स्कॉट्सॉफ, ये लॉयर रहता है प्रोफेशन में, और लॉयर्स का दिमाग गाइस पहले ही बहुत तेज रहता है। तो वो पहचान लेता है इस भिखारी को और उसे डांटता है कि अब तुम भाई पहले किसी और चीज़ के नाम पे भीख मांग रहे थे और अभी तुम स्कूल मास्टर के नाम पे भीख मांग रहे हो। तो ये सरासर गलत चीज़ है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम यहाँ से अगर जल्दी से जल्दी नहीं जाते हो तो मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा, ऐसा नरेटर उस भिखारी को कहता है। तो जो भिखारी रहता है वो थोड़ा डर जाता है और कहता है, वो एक्सपोज करते हुए मुझे खुद, मतलब खुद का जो इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है, खुद की जो रियलिटी है वो बताता है कि वो एक रशियन च्योर यानी एक बैंड जो होता है वहाँ पे काम करता था एज अ म्यूजिशियन। वो एक म्यूजिशियन की तरह काम करता था रशियन च्योर में, पर वो वहाँ से निकाल दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दारू पीता है, वो एक बेवड़ा रहता है।
उसके कारण उसको वहाँ से निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक है। और इसी कारण अब वो उसकी दारू पीने की हैबिट के कारण अब उसके पास कोई काम नहीं है, ऐसा जो भिखारी है वो नरेटर को कहता है। The narrator offered him help if he agreed to work. The beggar agreed. The narrator assigned him for a job of wood chopping. He asked his maid Olga to take work from him. Olga was a lady of cross behavior. She offered an axe to the beggar. As the beggar was not behaving properly because of his drunken stage, Olga is irritated. She got annoyed with the man and abused him, but extended his hand and the wood was chopped. After an hour, he said to lawyer that the work was finished. The lawyer asked her to give her half ruble and also asked her to ask him to come the next day if he wished to chop wood. The beggar came next day and again did the same thing and got half ruble for it. Olga deputed to watch over his work. तो अब ये होता यह है कि जो नरेटर है वो उस बैगर को कहता है कि भाई मैं तैयार हूँ, अगर आप रेडी हो काम करने के लिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर आप काम करना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प बिल्कुल करूँगा। तो जो बैगर है, जो भिखारी है हमारा लश्कोव, वो एग्री कर देता है और वो चला जाता है नरेटर के साथ उसके घर पे। और जो नरेटर है वो उसको लकड़ियाँ चॉप करने का, लकड़ियाँ काटने का काम देता है। तो नरेटर की जो मेड रहती है जिसका नाम रहता है ओल्गा। अब आज आप यहाँ से गाइस नामों को याद रखना जरूर से, जितने भी नाम आ रहे हैं उनको जरूर याद रखना। तो जो ओल्गा होती है, जो नरेटर की नौकरानी होती है, उसको नरेटर कहता है कि तुम इसकी जो काम कर रहा है उस पर ध्यान रखना। तो जो ओल्गा रहती है वो एक बहुत ही मतलब क्रॉस बिहेवियर वाली लेडी रहती है। वो सबको अच्छी तरह से ट्रीट करती है, ठीक है। तो ओल्गा उसको एक कुल्हाड़ी दे देती है और बोलती है कि लो भाई तुम यहाँ अब लकड़ी तोड़ो। तो जो भिखारी रहता है लश्कोव, वो काफ़ी दारू पिया हुआ रहता है, इसलिए उससे काम करना बिल्कुल नहीं होता। और उसकी हरकतें देख के ओल्गा जो है वो चिढ़ जाती है और ओल्गा चिढ़ जाने के कारण उसके हाथ में से एक्स लेती है, भिखारी के हाथ में से वो कुल्हाड़ी ले लेती है और खुद ही सारी लकड़ियाँ तोड़ देती है। और जो उसका मालिक है, जो कि लॉयर है हमारे स्कॉट्सोव, उनको जाके बताती है कि भाई आपका काम हो गया, उस भिखारी ने सारा काम कर दिया। तो जो स्कॉट्सोव है वो ओल्गा से कहता है कि जाओ उसे एक हाफ रूबल दे दो और उसको बोल दो कि अगर तुम कंटिन्यू करना चाहते हो तो तुम कल भी आ जाना। तो वो भिखारी वैसा ही करता है, वो आधा रूबल ले लेता है। रूबल का एक करेंसी है, ठीक है। तो उसको आधा रूबल मिल जाता है और वो चला जाता है और दूसरे दिन वो फिर आ जाता है और फिर ऐसे ही होता है। फिर से जो भिखारी है वो दारू पी के आ जाता है और ओल्गा उसके बदले का काम करती है। ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है कि जो भिखारी है हमारा लश्कोव, वो डेली आता है और कुछ काम नहीं करता, उसकी जगह ओल्गा काम करती है और उसको हाफ रूबल मिल जाता है। लेटर स्कॉट्सोव वॉज इम्प्रेस्ड विथ द सोबर बिहेवियर। ही लाइक्ड हिम टू वर्क। ही ऑफर्ड हिम 1 रूबल। देन ही सेंड हिम to one of his friend for some good official job. Lashkov, as his name then was, went away. तो जो स्कॉट्सोव होता है वो देखता है कि भिखारी अच्छी तरह से काम कर रहा रहता है, पर उसे ये नहीं पता रहता है कि सच्ची में काम ओल्गा कर रही है, बस ये भिखारी जो है, ये जो लश्कोव है, ये उसके बदले की बस कमाई ले जा रहा है। तो जो हमारा स्कॉट्सोव होता है ये काफ़ी खुश हो जाता है देख के कि भिखारी काम कर रहा है, अच्छा कुछ कर रहा है। तो वो उसको 1 रूबल देना चालू कर देता है। पहले आधा रूबल देता था, अब 1 रूबल देना चालू कर देता है। फिर अब वो उस भिखारी को उसके दोस्त के पास भेज देता है कि जाओ भाई तुम कोई अच्छा काम करना मेरे दोस्त के यहाँ। फिर जैसे ही ये जो भिखारी होता है उसके दोस्त के यहाँ चला जाता है, जो स्कॉट्सोव है हमारे लॉयर, उनके दोस्त के यहाँ भिखारी को भेज दिया जाता है। और जो हमारा द बैगर है वो बैगर उसके दोस्त के यहाँ चला जाता है। तो 2 साल बाद की बात है गाइस। 2 years passed. One day Lashkov saw a man at a ticket office of a theater paying his ticket. He recognized him. It was Lashkov. He was happy to know that Lashkov is now in a good position in a notary office. तो गाइस अब स्टोरी में थोड़ा क्लाइमैक्स आता है। 2 साल बाद जो स्कॉट्सोव है वो जाता है एक टिकट मतलब थिएटर के पास खड़ा रहता है। तो वहाँ उसे एक दिखता है कि एक आदमी एक अच्छे से बढ़िया से ड्रेस पहने हुए अब टिकट काउंटर में अपनी टिकट के पैसे दे रहा है और एक टिकट ले रहा है। तो उसे याद आता है, नहीं भाई इससे मैंने कहीं देखा है। उसे अच्छे से देखता है तो वो वही भिखारी रहता है जिसको उसने दारू पिए स्टेट से उठा के लाया था, अपने घर पे काम दिया था वुड चॉपिंग का। आज वो देखता है कि वो आदमी एक अच्छी पोजीशन पे है। फिर वो उससे बताता है कि उसकी जो जॉब है, जो हमारा बैगर है, उसकी जॉब एक नोटरी ऑफिस में लग जाती है और वो अर्न करता है 35 रूबल्स। कैसे गाइस, एक हाफ रूबल अर्न करने वाला 35 रूबल अर्न कर रहा है। तो जो हमारे स्कॉट्सोव है वो काफ़ी खुश हो जाता है ये देख के कि कैसी उसके कारण एक भिखारी की लाइफ आज चेंज हो चुकी है। वो खुद को बताता है कि भाई देखो मैंने तुम्हारी लाइफ चेंज कर दी, ऐसा वो भिखारी से कहता है। जो लश्कोव है वो कहता है कि ये आपके कारण नहीं है, ये आपने मुझ पर कोई मेहरबानी की नहीं की। जो सारा काम जो किया था, जिसके कारण मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, जिसने मेरी लाइफ चेंज की है, वो आपकी मेड है ओल्गा, जो कि बेगर के बदले का पूरा काम करती थी, फिर भी उसको पैसे देती थी। तो ओल्गा है वो हमेशा बेगर के बदले का काम करती थी और हमेशा उसको चिल्लाते रहती थी। वो कहती थी, यू अनलकी फेलो, यू हैव नो ग्लैडनेस इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट यू विल बर्न इन हेल, यू पुअर ड्रंकार्ड, यू सॉरोफुल क्रिएचर। ऐसा ओल्गा कहती थी, उसे गालियाँ देती रहती थी पर उसका सारा काम कर देती थी। और ऐसा लश्कोव कहता है कि ओल्गा के कारण ही आज मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। और लश्कोव ऐसा कह के चला जाता है अपना मूवी की तरफ और बेल रिंग हो जाती है और इसी के साथ आपकी स्टोरी खत्म होती है। तो यही स्टोरी में बताया गया है कि कैसे एक लेडी ने इतना बड़ा चेंज ला दिया एक बैगर में। आई होप आपको सारी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स की तरफ। तो गाइस इस वाली स्टोरी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स
आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 PDF मिलेगी। पहले वाली PDF में आपको इस वाले जो चैप्टर है इसके नोट्स और समरी मिल जाएगी। दूसरे वाली PDF में आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगी विथ आंसर्स। तो दोनों PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरी कांटेक्ट डिटेल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।